ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्या डिस्कस करेंगे, स्टैटिस्टिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली हमने क्या डिस्कस किया था बेटा, स्टैटिस्टिक्स की हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी। स्टैटिस्टिक्स को जो है दो सेंस में जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है, फर्स्ट इन सिंगुलर सेंस, सेकेंड इन प्लूरल सेंस। ठीक है, तो देन हमने क्या पढ़ी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी स्टैटिस्टिक्स की, फंक्शंस पढ़े थे, लिमिटेशंस पढ़ी थी। देन हमने पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स को कौन कौन सी दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है। तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स को जिन दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है वो हमारे पास क्या होती हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी। अब हमारा जो अनदर टॉपिक है वो हम क्या डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके पास यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है वो आपके पास क्या लिखी हुई है, डेफिनेशन पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन बेटा हमारे पास क्या होती है, पॉपुलेशन आपके पास क्या होती है, एक कंप्लीट कलेक्शन इंडिविजुअल्स की या ऑब्जेक्ट्स की या फिर मेजरमेंट की अंडर कंसिडरेशन इन अ स्टडी विल बी कॉल्ड पॉपुलेशन। जो भी आप जिसके बारे में भी क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, उसकी कंप्लीट कलेक्शन जो आप करोगे वो आपके पास क्या कहलाती है, स्टडी पॉपुलेशन कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ए यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स की अगर मैं क्या ले रही हूँ, कलेक्शन कर रही हूँ, उनकी कंप्लीट कलेक्शन ले रही हूँ, डाटा कलेक्ट कर रही हूँ यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स का, तो उस यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स क्या कहलाएंगे, पॉपुलेशन कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूँ कि ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी, ठीक है, एक लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी बुक्स हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी कलेक्शन हमारे पास क्या कहलाएगी, पॉपुलेशन कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बोलूँ सैलरी ऑफ ऑल फैक्ट्री वर्कर्स, फॉर एग्जाम्पल मैं सैलरीज पर काम करना चाह रही हूँ, तो किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट्री कि तमाम वर्कर्स की सैलरीज का डाटा मैं क्या कर रही हूँ, कलेक्ट कर रही हूँ, तो वो मेरे पास क्या कहलाएगी, पॉपुलेशन कहलाएगी। ठीक है, तो पॉपुलेशन आपके पास क्या हो सकती है बेटा, फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। फाइनाइट से क्या मुराद है कि जब हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन आपके पास फाइनाइट हो, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ ऑल द स्टूडेंट्स इन ए यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो इसको मैं काउंट कर सकती हूँ यूनिवर्सिटी में, एक यूनिवर्सिटी में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इसको मैं क्या कर सकती हूँ, काउंट कर सकती हूँ। ठीक है, इनफाइनाइट पॉपुलेशन से मेरी क्या मुराद है यहाँ पर कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ ऑल द फिशेज इन अ लेक, कि एक लेक में कितने फिशेज हैं, तो वो मेरे लिए काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, वो मैं काउंट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ऐसी पॉपुलेशन हमारे पास क्या कहलाती है, इनफाइनाइट पॉपुलेशन कहलाती है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। हम एस्टिमेटेड तो बता सकते हैं कि एस्टिमेटेड इतनी फिशेस जो हैं वो लेक में होंगी, लेकिन मैं एग्जैक्ट उनकी क्वांटिटी नहीं बता सकती। ठीक है, इसी तरह आ जाइए किस डेफिनेशन पर, सैंपल पर आ जाइए कि सैंपल आपके पास क्या होता है। सैंपल की डेफिनेशन आपके पास क्या लिखी हुई है, अ पार्ट और ए सबसेट ऑफ ए पॉपुलेशन कॉल्ड सैंपल। सैंपल हमारे पास क्या होता है, पॉपुलेशन का ही क्या होता है, सबसेट होता है, या पॉपुलेशन का ही क्या होता है, एक स्मॉल पार्ट होता है, जो कि हमारे पास क्या कहलाता है, सैंपल कहलाता है। क्या मतलब, जिस तरीके से हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दी किसकी, पॉपुलेशन की, कि ऑल द स्टूडेंट्स इन ए यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब मुझे सैंपल चूज करना है। पॉपुलेशन मैंने आपको क्या बताई, कंप्लीट कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स और मेजरमेंट्स, डिपेंड्स ऑन योर स्टडी कि आप किस पर जो है वो काम कर रहे हो। देन उससे रिलेटेड आप जो भी अपने इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन कर रहे हो, कंप्लीट कलेक्शन कर रहे हो, वो आपके पास क्या कहलाती है, पॉपुलेशन कहलाती है। ठीक है, सैंपल किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, लेट सपोज कि मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दी थी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए यूनिवर्सिटी।
अब मुझे सैंपल लेना है, तो यूनिवर्सिटी में हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यूनिवर्सिटी में स्टैट्स का डिपार्टमेंट अलग है, मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट अलग है, फिजिक्स का डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट क्या है, डिपार्टमेंट्स हैं। अब अगर मैं जब सैंपल लेना चाह रही हूँ, तो मैं सैंपल अब यहाँ पर चूज कर रही हूँ क्या, मैंने डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के स्टूडेंट्स का सैंपल ले लिया, ठीक है। एक कंप्लीट पॉपुलेशन में से, एक कंप्लीट कलेक्शन में से मैंने कौन सा सैंपल लिया, फिजिक्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स का मैंने क्या ले लिया, सैंपल ले लिया, ठीक है। तो सैंपल हमारे पास क्या होता है, अ स्मॉल पार्ट या सबसेट, अ स्मॉल पार्ट और ए सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन, वो आपके पास क्या कहलाता है, सैंपल कहलाता है, ठीक है। इसी तरह एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दी थी, ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी, ठीक है। अब मैं सैंपल लेना चाह रही हूँ, तो मैंने लाइब्रेरी में, लेट सपोज टोटल जो है 1000 बुक्स हैं लाइब्रेरी में। लेट सपोज अगर मैं पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ, तो लाइब्रेरी में टोटल कंप्लीट कलेक्शन ऑफ बुक्स कितनी है, टोटल बुक्स हैं आपके पास लाइब्रेरी में मौजूद 1000 बुक्स या 1000 बुक्स हैं, ठीक है। 1000 क्या है लाइब्रेरी में बुक्स मौजूद हैं, टोटल बुक्स लाइब्रेरी में 1000 मौजूद है। मुझे सैंपल लेना है, ठीक है। तो सैंपल हमें पता है, सैंपल हमारे पास क्या होता है, अ स्मॉल पार्ट और अ सबसेट ऑफ ए पॉपुलेशन। अब अगर मैं लाइब्रेरी में से कितनी बुक्स का सैंपल ले रही हूँ, लेट सपोज मैंने 400 बुक्स का सैंपल ले लिया, 400 बुक्स जो है वो मैंने क्या कर ली, चूज की, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, सैंपल कहलाएगा। 400 बुक्स ले ली या 200 बुक्स ले ली, मैंने डिफरेंट डिफरेंट बुक्स जो हैं वो उठा ली, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने कोई एक एक बुक ले ली, तो मैंने इतनी बुक्स का क्या ले लिया, सैंपल ले लिया, ठीक है। तो सैंपल हमारे पास क्या होता है, अ पार्ट और ए सबसेट ऑफ ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल, ठीक है। इसी तरह एक एग्जांपल आप इसकी ले लें, द ग्रुप ऑफ फ्यू पेशेंट्स सिलेक्टेड फ्रॉम द हॉस्पिटल इज कॉल्ड अ सैंपल। फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल की अगर मैं स्टडी कर रही हूँ, तो हॉस्पिटल में हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं। अगर मैं कंप्लीट कलेक्शन की बात करती हूँ कि टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स इन ए हॉस्पिटल, अगर मैं उनकी जो है वो कलेक्शन करती हूँ, तो वो मेरे पास पॉपुलेशन कहलाएगी। और अगर जो है मैं कुछ पेशेंट्स को सिलेक्ट कर लेती हूँ हॉस्पिटल में से, तमाम पेशेंट्स में से मैं कुछ पेशेंट्स को सैंपल के लिए चूज कर रही हूँ, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सैंपल कहलाएगा। अनदर एग्जाम्पल आप इसकी क्या ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपका जो है कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे क्या करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब हम पार्टिसिपेंट्स जो है वो चूज कर रहे होते हैं, तो एक क्लास में से जो है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, फिजिक्स डिपार्टमेंट में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। तो जो भी टीचर जो है वो पार्टिसिपेंट्स को चूज कर रहा होता है, तो वो वहाँ पर पूरी क्लास को सिलेक्ट नहीं कर लेता, वो वहाँ से क्या लेता है, सैंपल लेता है। फिजिक्स डिपार्टमेंट के कुछ स्टूडेंट्स का वो क्या लेंगे, सैंपल लेंगे कि इन स्टूडेंट्स ने क्या करना है, उस किसी भी इवेंट में परफॉर्म करना है, जो भी इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, सैंपल होता है। इसी तरह आ जाओ बेटा किस पर, रैंडम सैंपल पर, रैंडम सैंपल, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय रैंडम सैंपल, रैंडम सैंपल आपके पास क्या होता है, अ रैंडम सैंपल इज अ सैंपल चूजन इन सच अ वे that every member of the population has an equal chance of being chosen। रैंडम सैंपल हमारे पास क्या होता है कि जो हम सैंपल चूज कर रहे होते हैं, कहाँ से, पॉपुलेशन में से, ठीक है। तो हर मेंबर के चूज होने के चांसेस क्या हो, इक्वल हो, हर मेंबर के सिलेक्ट होने के चांसेस क्या हो, इक्वल हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, रैंडम सैंपल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल
मैं बीएस फर्स्ट ईयर की क्लास में से किसी एक स्टूडेंट को सीआर बनाना चाह रही हूँ, राइट। अब क्लास में से अगर मैं किसी एक को सीआर बनाना चाह रही हूँ तो मैं सबको तो सीआर नहीं बना लूंगी। बीएस फर्स्ट ईयर क्लास में से मैं एक जो है वो एक स्टूडेंट को सीआर बनाना चाह रही हूँ। तो अब बीएस फर्स्ट ईयर की क्लास में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सब के चूज होने के चांसेस क्या होंगे? इक्वल चांसेस होंगे कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो सीआर बन सकता है। हम क्या करते हैं? रैंडमली चूज करते हैं, ठीक है। तो जब हम रैंडम सैंपल की बात करते हैं तो जो सैंपल हम पॉपुलेशन में से चूज कर रहे होते हैं वहां पर हर मेंबर के चूज होने के चांसेस क्या होते हैं? इक्वल चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? रैंडम सैंपल कहलाता है। अब फर्दर आपके पास आगे किसकी डेफिनेशन आ जाएगी? पैरामीटर। पैरामीटर आपके पास क्या होता है बेटा? एनी क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। कोई भी क्वांटिटी अगर मैं कैलकुलेट कर रही हूँ किसमें से? पॉपुलेशन में से। कोई भी क्वांटिटी अगर मैं कैलकुलेट कर रही हूँ कहाँ से बेटा? पॉपुलेशन में से, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? पैरामीटर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने आपको पॉपुलेशन की एक एग्जाम्पल क्या दी थी? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ यूनिवर्सिटी। राइट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ यूनिवर्सिटी, ये पॉपुलेशन की एग्जाम्पल दी थी। अब मैं क्या फाइंड आउट करना चाह रही हूँ? एवरेज हाइट्स में क्या करना चाह रही हूँ? फाइंड आउट करना चाह रही हूँ कि एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट क्या होगी। मैं ये क्या करना चाह रही हूँ? फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, ठीक है। कि एक यूनिवर्सिटी, कोई भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी हम ले लेंगे, ठीक है, और उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की मैं क्या फाइंड आउट करना चाह रही हूँ? एवरेज हाइट फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो उस यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स की हाइट्स का जो मैं एवरेज लूंगी, ठीक है, वो मेरे पास क्या कहलाएगा? पैरामीटर कहलाएगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पर बेटा क्या लिखा हुआ था? एनी क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम ए पॉपुलेशन। कोई भी क्वांटिटी जो हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? पॉपुलेशन से कैलकुलेट करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है? क्या कहलाता है? पैरामीटर कहलाता है। जिस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टूडेंट्स लिए थे यूनिवर्सिटी के, ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी, ये मेरे पास पॉपुलेशन थी। अब मैं इन तमाम स्टूडेंट्स की क्या फाइंड आउट करना चाह रही हूँ? इन तमाम स्टूडेंट्स की हाइट का मैं एवरेज फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, मीन फाइंड आउट करना चाह रही हूँ। तो जो मीन मैं इनका फाइंड आउट करूंगी वो मेरे पास क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन पैरामीटर कहलाएगा। क्यों पैरामीटर कहलाएगा? क्योंकि मैं पॉपुलेशन में से क्या कर रही हूँ? कैलकुलेट कर रही हूँ। मैं कोई क्वांटिटी क्या कर रही हूँ? कैलकुलेट कर रही हूँ फ्रॉम ए पॉपुलेशन। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? पैरामीटर कहलाएगा। इसी तरह आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? स्टैटिस्टिक, ठीक है। स्टूडेंट्स से अगर एग्जाम में पूछ ली जाए डेफिनेशन, तो स्टूडेंट्स जो है वो सबसे पहले क्या मिस्टेक्स करते हैं कि स्टैटिस्टिक को जो है वो यहाँ पर क्या लगा देते हैं? एस लगा देते हैं। तो पहला नंबर तो उनका यहीं पर कट जाता है, ठीक है। तो जब आपसे स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आपने वहां पर स्टैटिस्टिक लिखना है। स्टैटिस्टिक आपके पास क्या होता है बेटा? एनी क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम ए सैंपल। कोई भी क्वांटिटी कैलकुलेट की जाए किस में से? सैंपल में से कैलकुलेट की जाए, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? स्टैटिस्टिक कहलाती है। कोई भी क्वांटिटी जो कैलकुलेट की जाए पॉपुलेशन से, वो आपके पास क्या कहलाता है? पैरामीटर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मीन फाइंड आउट करूं, ठीक है, या मैं वेरिएंस फाइंड आउट करूं, या मैं स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करूं, या आगे हम पढ़ेंगे कि क्या होता है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। आगे चैप्टर्स में हम इन सब चीज़ों को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कोई भी ये मीन फाइंड आउट करूं या वेरिएंस फाइंड आउट करूं, तो वो
फाइंडिंग्स जो मैं पॉपुलेशन में से कर रही हूँ वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, पैरामीटर्स कहलाते हैं। और वो क्वांटिटी जो मैं सैंपल में से क्या कर रही हूँ, कैलकुलेट कर रही हूँ, वो हमारे पास क्या कहलाती है, स्टैटिस्टिक कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल स्टैटिस्टिक्स की आप एग्जाम्पल ले लो कि अगर मैं एवरेज हाइट लेना चाह रही हूँ किसकी, 20 स्टूडेंट्स की मैं एवरेज हाइट लेना चाह रही हूँ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की, एवरेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में से मैं 20 स्टूडेंट्स का सैंपल मैंने चूज किया, लेट्स सपोज। उन 20 स्टूडेंट्स की मैं क्या फाइंड आउट कर रही हूँ, एवरेज हाइट फाइंड आउट कर रही हूँ, तो दैट विल बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक। तो जब मैं उनका मीन फाइंड आउट करूंगी तो उसको हम किससे शो करते हैं, एक्स बार से शो करते हैं। उसका वेरिएंस हम किससे शो करते हैं, एस स्क्वायर से शो करते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो हम सैंपल से क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाती है, स्टैटिस्टिक कहलाती है। फर्दर जो ये नोटेशंस हैं ये हम फर्दर जो है वो क्या करेंगे, ये जितनी भी नोटेशंस हैं हम क्या करेंगे, फर्दर डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये नोटेशंस हमारे पास हैं क्या। ठीक है, अब आ जाओ बेटा किस पर, वेरिएबल्स पर। वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं, अगर आप और से देखो, वेरिएबल्स, वेरी मतलब क्या होता है, चेंज होना। ठीक है, तो वेरिएबल आपके पास क्या कहलाता है, अ वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज फ्रॉम वन ऑब्जर्वेशन टू द नेक्स्ट। ठीक है, वेरिएबल हमारे पास क्या होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो कि चेंज होती हैं एक ऑब्जर्वेशन से, जब जब हम दूसरी ऑब्जर्वेशन पर जाएंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं किसकी, हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो अगर एक स्टूडेंट की हाइट जो है वो 5'4" है, तो जरूरी तो नहीं है कि दूसरे स्टूडेंट की हाइट भी क्या हो, 5'4" हो। दूसरे स्टूडेंट की हो सकता है सेकंड स्टूडेंट की हाइट 4'9" हो या 5'2" हो। ठीक है, तो वेरिएबल हमारे पास क्या होती हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि वेरीज करती हैं फ्रॉम वन ऑब्जर्वेशन टू द नेक्स्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं जो है BS फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स लिख रही हूँ स्टैट्स के, तो ऐसा तो नहीं है कि स्टैट्स में उन्होंने जितने मार्क्स जो है वो ऑब्टेन किए हैं तो सबके मार्क्स जो है वो सेम होंगे। अगर फर्स्ट स्टूडेंट्स के लेट सपोज 50 मार्क्स हैं तो हो सकता है सेकंड स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो 50 हो। ठीक है, तो जब हमारे पास जो है वो क्या करती है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती है वन ऑब्जर्वेशन टू द नेक्स्ट, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, तो वेरिएबल में बेटा हमारे पास क्या होती हैं, दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल, अनदर हमारे पास क्या होता है, क्वालिटेटिव वेरिएबल। ठीक है, जब आप बात करते हो किसकी, क्वांटिटेटिव वेरिएबल, तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल आपको यहाँ पढ़कर ही समझ में आ रहा होगा कि व्हाट क्वांटिटेटिव, जिसको आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। ठीक है, वो क्वांटिटी, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको, वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो वेरिएबल जिसको आप क्या कर सको, काउंट कर सको, जो कि क्या हो, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल की डेफिनेशन यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है। क्या आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हेन ए कैरेक्टरिस्टिक कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली, जब कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो कि हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम क्या कर सकें, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकें, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, अब देखो जब आप बात करते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल की आपको एग्जांपल दूं, तो हाइट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज, या प्राइसेस ऑफ कैलकुलेटर्स इन अ मार्केट, एजेस ऑफ वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री, इनकम्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ ए सिटी, तो ये हमारे पास सारे वेरिएबल किस में आते हैं, कौन सारे जो भी एग्जांपल्स मैंने आपको दी है किससे रिलेट कर रही हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल से रिलेट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स
हैं हम उसको क्या करेंगे, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइट की बात कर रही हूँ तो हाइट को भी हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकली जो है वो क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। अगर मैं प्राइसेस ऑफ कैलकुलेटर्स की बात कर रही हूँ कि एक मार्केट में कैलकुलेटर्स की क्या प्राइसेस हैं, तो वो भी न्यूमेरिकली हम एक्सप्रेस करेंगे। अगर मैं एजेस की बात कर रही हूँ, एजेस ऑफ वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, तो उसको भी हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करेंगे। तो ये तो हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। लेकिन क्वांटिटेटिव वेरिएबल भी जो है वो क्या होता है, दो तरीके से आप उसको क्लासिफाई करते हो। ठीक है, फर्स्ट आपके पास क्या होता है, डिस्क्रीट वेरिएबल, और सेकंड आपके पास क्या होता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, तो डिस्क्रीट वेरिएबल आपके पास बेटा क्या होता है, जब आप डिस्क्रीट वेरिएबल की बात करते हो तो डिस्क्रीट वेरिएबल आपके पास वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हो। ठीक है, अ कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज काउंटेबल। ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको आप काउंट कर सकते हो वो आपके पास क्या कहलाता है, डिस्क्रीट वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, मीन्स कि आप इन होल नंबर्स में भी उसको क्या कर सकते हो, बता सकते हो। एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंने आपके पास क्या लिखी डिस्क्रीट वेरिएबल्स की, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, एक कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक कॉलेज में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं या 150 स्टूडेंट्स हैं, आपके पास होल नंबर में क्या दी होंगी, काउंटिंग दी होंगी। ठीक है, कि इतने स्टूडेंट्स जो हैं, नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी, इतनी बुक्स जो हैं वो लाइब्रेरी में मौजूद हैं, या एक फैमिली में इतने चिल्ड्रन हैं। ये सारे वेरिएबल्स हमारे पास किस में आते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल में आते हैं। ठीक है, जिनको आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, तो मैं ये तो ये नहीं कहूंगी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज हमारे पास क्या है, 150.5 है, ऐसा तो नहीं कहूंगी। एक होल नंबर में आपको बताऊंगी काउंटिंग के इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो एक कॉलेज में हैं, या इतनी नंबर ऑफ बुक्स हैं लाइब्रेरी में मौजूद हैं। ऐसा तो नहीं है मैं कहूंगी कि लाइब्रेरी में जो है वो 20.75 बुक्स हैं। मैं एक्चुअल काउंटिंग बताऊंगी कि हाँ भी लाइब्रेरी में टोटल कितनी बुक्स हैं, 20 बुक्स हैं, या 100 बुक्स हैं, या 50 बुक्स हैं। ठीक है, एक फैमिली में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, 4 नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, लेट्स सपोज। तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल आप किसको कहते हो, कि जहां पर आप वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे आप क्या कर सको, काउंट कर सको। ठीक है, अ कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज काउंटेबल, वो आपके पास क्या कहलाता है, डिस्क्रीट वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें किसकी बेटा, कंटिन्यूअस वेरिएबल की। ठीक है, तो कंटिन्यूअस वेरिएबल की जब आप बात करते हो तो कंटिन्यूअस वेरिएबल वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसको आप क्या करते हो, मेजर करते हो। ठीक है, अ कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज मेजरेबल, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको आप क्या करोगे, मेजर करोगे, या आपके पास किसी इंटरवल में क्या है वो गिवन है, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एज ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट की एज जो है वो क्या है, 18.5, 18 ईयर्स 5 मंथ, 18 ईयर्स 1 मंथ, 19 ईयर्स 2 मंथ। ठीक है, आपके पास जो है वो फ्रैक्शन में क्या हो सकती है एज। या इसी तरह अगर मैं बात करूं टेम्परेचर एट अ प्लेस, किसी भी प्लेस का मैं क्या ले रही हूँ, टेम्परेचर ले रही हूँ, तो ये वेरिएबल भी हमारे पास किस में आ जाएगा, एक इंटरवल में आप इसको क्या कर सकते हो, इंटरवल बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें आ जाएगा, कंटिन्यूअस वेरिएबल में आ जाएगा। या अगर मैं वेट्स की बात करूं, वेट ऑफ अ पर्सन, तो ये हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूअस वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि क्या हो, मेजरेबल हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट अ वर्क, कोई काम जो है आप कर रहे हो, उस काम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, हो सकता है उस काम को कंप्लीट करने में आपको 1 घंटा लगे। ठीक है, या 1 आवर 15 मिनट्स आपके जो है लगे।
ठीक है। तो जो कहीं भी आपके पास क्या हो, कोई इंटरवल गिवन हो या कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि क्या हो, मेजरेबल हो, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल कहलाती हैं। जिस तरीके से फर्स्ट एग्जांपल हमने यहाँ पर ली थी एज ऑफ अ स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल अगर हमने एज ली है, तो जब हम एजेस ले रहे होते हैं, एजेस का डाटा फॉर एग्जांपल हम कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम एज को क्या कर रहे हैं, राउंड ऑफ करके लिख रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट की एज जो है वो क्या है, 19.9, 19 ईयर्स 9 मंथ, ठीक है। तो उसको हम राउंड ऑफ करके क्या लिख देंगे कि इसकी एज स्टूडेंट की हम क्या लिख देंगे, 20 ईयर्स हम ले लेंगे। तो अगर हम एजेस को क्या कर दें, राउंड ऑफ कर दें, तो तब तो हम उसको क्या कंसिडर कर सकते हैं, एज अ डिस्क्रीट डाटा हम क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे डाटा ऐसे होते हैं हमारे पास जो होते कंटिन्यूस डाटा है, लेकिन जब हम उसको क्या कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, डिस्क्रीट डाटा बन जाता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक बात? ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पर क्या क्या डिस्कस किया कि हमारे पास पॉपुलेशन क्या होती है, ठीक है, हमारे पास जो है वो सैंपल क्या होता है, रैंडम सैंपल क्या होता है, पैरामीटर हमारे पास क्या होता है, वो क्वांटिटी जो कि हम पॉपुलेशन में से कैलकुलेट करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, पैरामीटर कहलाता है। स्टैटिस्टिक हमारे पास क्या होती है, वो क्वांटिटी जो कि हम सैंपल में से कैलकुलेट करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती है, स्टैटिस्टिक। देन हमने क्या डिस्कस किया, वेरिएबल डिस्कस किया। वेरिएबल में हमने क्या डिस्कस किया, फर्स्ट क्वांटिटेटिव वेरिएबल डिस्कस किया, ठीक है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो है वो हमारे पास क्या करता है, दो क्लासेस में जो है हम उसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्या था, डिस्क्रीट वेरिएबल, और अनदर वन हमारे पास क्या था, कंटिन्यूस वेरिएबल, ठीक है। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल हमने क्या डिस्कस किया, वो वेरिएबल जिसको हम न्यूमेरिकली क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। दो टाइप्स होती हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है आपके पास, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि काउंटेबल हो, वो आपके पास क्या कहलाती है, क्या कहलाता है, डिस्क्रीट वेरिएबल। वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि क्या हो, मेजरेबल हो, वो आपके पास क्या कहलाता है, कंटिन्यूस वेरिएबल। अब आप आ जाओ किस पर बेटा, क्वालिटेटिव वेरिएबल पर, कि क्वालिटेटिव वेरिएबल हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं बेटा किसकी, क्वालिटेटिव वेरिएबल की, तो क्वालिटेटिव वेरिएबल की डेफिनेशन हमारे पास क्या लिखी हुई है, a variable is called a qualitative variable when a characteristic cannot be expressed numerically। वो वेरिएबल क्वालिटेटिव वेरिएबल कहलाता है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक को आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्वांटिटेटिव वेरिएबल में हमने क्या पढ़ा था कि क्या होता है कि वो वेरिएबल जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप बात करते हो किसकी बेटा, क्वालिटेटिव वेरिएबल की, तो क्वालिटेटिव वेरिएबल आपके पास वो वेरिएबल है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज। अगर मैं एक कॉलेज के स्टूडेंट से क्या ले रही हूँ, ब्लड ग्रुप्स ले रही हूँ, तो इन ब्लड ग्रुप्स को मैं क्या मेजर नहीं कर सकती, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकती, ठीक है। इन ब्लड ग्रुप्स को मैं क्या कर सकती हूँ, न्यूमेरिकली क्या एक्सप्रेस कर सकती हूँ। ब्लड ग्रुप हमारे पास किस तरीके से होते हैं, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, हमारे पास इस तरीके से ब्लड ग्रुप्स होते हैं। तो इसको मैं न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकती, ठीक है। इसी तरह कलर्स ऑफ कार्स ऑन द रोड, अगर मैं क्या चेक कर रही हूँ, वेरिएबल देख रही हूँ कि रोड पर जितनी भी कार्स जो है वो आ रही हैं उनके कलर्स को मैं नोट डाउन कर रही हूँ, तो उन कलर्स को भी मैं न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकती। न्यूमेरिकली क्या है, हम कलर्स ऑफ कार को हम कि एक रोड पर जितनी कलर्स ऑफ कार्स अगर हम चेक कर रहे हैं कि कौन कौन से कलर्स की कार जो है वो गुजर रही है, तो क्या मैं उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकती हूँ, नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम बात करें किसकी, रिलीजन ऑफ पीपल इन अ कंट्री, ठीक है।
तो हम रिलीजन्स की जब बात करें कि एक कंट्री में कौन कौन से रिलीजन्स के लोग हैं, तो इसको भी मैं न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकती। ठीक है, तो वेरिएबल तो है हमारे पास, क्योंकि वन ऑब्जर्वेशन टू द नेक्स्ट हमारे पास चेंजेस आ रहे हैं। एक स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप अगर मेरे पास क्या है, ओ पॉजिटिव है, नेक्स्ट स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप क्या पता ए पॉजिटिव हो या ए नेगेटिव हो या ओ नेगेटिव हो, आपके पास वेरी कर रहा है। तो वेरिएबल तो है, लेकिन कौन सा वेरिएबल है, क्वालिटेटिव वेरिएबल है, क्योंकि या इसको आप क्या कर सकते हो न्यूमेरिकली, आप इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा वेरिएबल जिसको आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो आपके पास क्या कहलाता है बेटा, क्वालिटेटिव वेरिएबल कहलाता है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी जो है वो नोट, इसको आप अपने पास कर लेना। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक इज क्वालिटेटिव एंड हेंस कैन नॉट बी मेजर्ड न्यूमेरिकली, इट इज आल्सो कॉल्ड एन एट्रीब्यूट। ठीक है, जब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक किसी भी डाटा सेट की क्या हो, क्वालिटेटिव हो, और अब हम उसको न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, इन अदर वर्ड्स एट्रीब्यूट भी कहते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक बात? यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। अब आपके पास नेक्स्ट क्या आ गया, कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा आप किस किस तरीके से जो है वो स्टैट्स में जो है वो डाटा कलेक्शन कर सकते हो। दो मेथड्स हैं आपके पास कलेक्शन ऑफ डाटा में। फर्स्ट आपके पास क्या है, प्राइमरी डाटा। ठीक है, सेकंड आपके पास क्या है, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या मतलब, डाटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आर ओरिजिनल इन नेचर आर कॉल्ड प्राइमरी डाटा। क्या मतलब कि वो डाटा जो कि फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया और ओरिजिनल है इन नेचर में, वो आपके पास क्या कहलाता है, प्राइमरी डाटा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि जब कोई सेंसस वगैरह कंडक्ट होता है, ठीक है, मर्दमशुमारी वगैरह जब कंडक्ट की जाती है, तो हर घर में किसको भेजा जाता है, इन्यूमरेटर्स को भेजा जाता है। ठीक है, तो इन्यूमरेटर्स जब वो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, जब वो एक सर्वे पूरा कर रहे होते हैं और हर घर में जाकर वो क्या कर रहे होते हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो नोट डाउन कर रहे होते हैं अपने पास, खुद जाकर वो डाटा क्या कर रहे होते हैं, कलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उस टाइम जो उनके पास डाटा आ रहा होता है वो बिल्कुल ओरिजिनल होता है नेचर में, और क्या होता है, वो खुद फर्स्ट टाइम क्या कर रहे होते हैं, कलेक्ट कर रहे होते हैं डाटा को। फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपके घर में आए हैं, तो आपके घर में वो आकर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो खुद डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और उस डाटा में कोई भी चेंजिंग्स नहीं है। ठीक है, बिल्कुल रॉ डाटा है। जो इंफॉर्मेशन पूछी गई थी घर वालों से या घर में जो जो इंडिविजुअल्स मौजूद थे, उनसे जो जो इंफॉर्मेशन ली गई उसको नोट डाउन कर लिया। ठीक है, तो ऐसा डाटा जो कि फर्स्ट टाइम जो है वो कलेक्ट किया जाए, ठीक है, और ओरिजिनल हो इन नेचर में, वो हमारे पास क्या कहलाता है, प्राइमरी डाटा कहलाता है। ठीक है, अब यही डाटा जो इन्यूमरेटर जो है वो वन बाय वन हर घर का जब डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, अब यही डाटा जब एक जगह जो है वो मर्ज होकर इन्वेस्टिगेटर्स के पास जाता है या किसी रिसर्चर के पास जाता है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, सेकेंडरी डाटा कहलाता है। गौर से सुनना बेटा, प्राइमरी डाटा क्या होता है, वो डाटा जो कि फर्स्ट टाइम जो है वो कलेक्ट किया जा रहा हो और बिल्कुल ओरिजिनल हो इन नेचर में, वो हमारे पास क्या कहलाता है, प्राइमरी डाटा। जिसकी एग्जांपल मैंने क्या दी कि जब इन्यूमरेटर्स आते हैं, कोई भी सेंसस जब कंडक्ट होता है, जब सेंसस कंडक्ट किया जाता है, तो वो इन्यूमरेटर्स जब डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो उनके पास जो डाटा वो नोट डाउन कर रहे होते हैं, वो उनके पास क्या कहलाता है, प्राइमरी डाटा कहलाता है। और यही डाटा, यही कलेक्टेड डाटा जब कोई और यूज करता है, किसी रिसर्चर के पास चला जाता है या फिर किसी इन्वेस्टिगेटर के पास चला जाता है, तो यही डाटा हमारे पास क्या बन जाता है, सेकेंडरी डाटा बन जाता है। क्या डेफिनेशन लिखी हुई है आपके पास सेकेंडरी डाटा की, data which are used in an investigation but which have been
ओरिजिनली कलेक्टेड बाय समवन एल्स, ठीक है। सेकेंडरी डाटा क्या, वो डाटा जो कि इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए यूज हो रहा है, लेकिन वो डाटा कलेक्ट किसी और ने किया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डाटा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स हम अगर कोई रिसर्च वर्क करना चाह रहे होते हैं तो हमें डाटा रिक्वायर होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, समटाइम्स जो है वो वेबसाइट से जो है वो डाटा ले लेते हैं, या समटाइम्स हमारे पास जो है वो बुक्स होती हैं डाटा की, तो हम वहाँ से जो है वो डाटा ले लेते हैं, ठीक है। तो वो डाटा हमें कलेक्ट हुआ हुआ मिलता है, वो डाटा कलेक्शन किसी और ने की होती है, हम उस पर जस्ट क्या कर रहे होते हैं, अपनी वर्किंग कर रहे होते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा डाटा जिस पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और वो ओरिजिनली किसी और ने कलेक्ट किया है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, सेकेंडरी डाटा कहलाता है। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा कि हमारे पास जब हम बात करते हैं किसकी, प्राइमरी डाटा की, तो हमारे पास कौन कौन से मेथड्स होते हैं प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। और जब हम बात करते हैं सेकेंडरी डाटा की, तो हमारे पास कौन कौन से मेथड्स होते हैं सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के, ठीक है। तो जब आप बात करोगे बेटा किसकी, प्राइमरी डाटा के मेथड्स के, प्राइमरी डाटा में कौन कौन सा आपके पास मेथड्स ऑफ कलेक्शन आ जाते हैं ऑफ प्राइमरी डाटा, तो यहाँ पर जो है वो मैं मेंशन कर रही हूँ कि कौन कौन सा हमारे पास मेथड आ जाते हैं। अब देखो बेटा आपके पास मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा में आपके पास कौन कौन से मेथड्स आ जाते हैं। फर्स्ट आपके पास क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। जब हम बात करते हैं बेटा किसकी, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की, तो इसमें जो है वो इन्वेस्टिगेटर जो है वो खुद जाकर जो है वो क्या करता है, इंक्वायरी करता है पर्सनली खुद जाकर, ठीक है। और खुद जो है वो क्या करता है, जो भी जिस भी बारे में वो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो खुद जाकर जो है वो इंक्वायरीज करते हैं और खुद जो है उनके रिजल्ट जो है वो वहाँ पर क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन से वो क्या करते हैं, रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो ऐसा मेथड जिसमें इन्वेस्टिगेटर खुद डायरेक्टली जाकर जो है इंक्वायरी करे, ठीक है, और रिजल्ट जो है वो क्या करे, रिकॉर्ड करे, तो वो आपके पास क्या कहलाती है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहलाती है। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन आपके पास क्या कहलाती है बेटा, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन आपके पास वो मेथड कहलाता है कि आप फॉर एग्जांपल किसी इंडिविजुअल की जो है वो क्या लेना चाह रहे हो, इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, ठीक है। लेकिन उस इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन आप डायरेक्टली उस इंडिविजुअल से नहीं ले रहे। फॉर एग्जांपल मैं आपकी क्लास के किसी एक स्टूडेंट, पर्टिकुलर स्टूडेंट की जो है वो क्या लेना चाह रही हूँ, इंक्वायरी करना चाह रही हूँ, ठीक है। अब वो स्टूडेंट जो है, मैं उस स्टूडेंट के बारे में जो है वो किसी और स्टूडेंट से क्या कर रही हूँ, उसकी मालूमात ले रही हूँ, उसकी इंक्वायरी कर रही हूँ। तो ये हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन जो वो मैं किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की उससे डायरेक्ट लेने के बजाय किसी और से जो है वो क्या करवा रही हूँ, इन्वेस्टिगेट करवा रही हूँ, किसी और से जो है वो इनडायरेक्टली क्या कर रही हूँ, इंक्वायरी कर रही हूँ। तो ये हमारे पास किसमें आ जाता है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में आ जाता है, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, दूसरे लोगों से पूछ रहे होते हैं किसी पर्सन के बारे में, जो विटनेसेस होते हैं उनसे हम क्या पूछ रहे होते हैं, इंक्वायरी कर रहे होते हैं, ठीक है। अब थर्ड आपके पास यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टिगेशन थ्रू क्वेश्चन आयर, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन थ्रू क्वेश्चन आयर में हमारे पास क्या होते हैं, एक क्वेश्चन की लिस्ट होती है, ठीक है, जो कि जो है वो क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेटर्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इस लिस्ट जो हमारे पास एक क्वेश्चन की लिस्ट होती है, वो हमारे पास लिस्ट क्या कहलाती है, क्वेश्चन आयर कहलाती है। तो उस क्वेश्चन आयर को हम क्या करने के लिए दे देते हैं, फिल करने के लिए दे देते हैं। तो जो जो उसमें क्वेश्चन होते हैं उसके जो भी आंसर्स मार्क करने होते हैं, तो इंडिविजुअल जो है उसको मार्क कर देते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टिगेशन जो क्वेश्चन आयर के थ्रू हो रही हो, वो आपके पास क्या कहलाती है, इन्वेस्टिगेशन थ्रू क्वेश्चन आयर कहलाती है। तो इन्वेस्टिगेशन थ्रू क्वेश्चन आयर जो हमारे पास मेथड है, इसमें हम डाटा किस तरीके से कलेक्ट करते हैं, जो इन्फॉर्मेंट्स होते हैं उनको हम क्या सेंड कर देते हैं, क्वेश्चन आयर सेंड कर देते हैं,
ठीक है, और हमें क्या मिल जाता है, हमारा रिक्वायर्ड डाटा मिल जाता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, हमें इसमें किसी इन्यूमरेटर की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ईजिली जो है वो हमारा डाटा कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब फोर्थ आपके पास क्या है, इन्वेस्टिगेशन थ्रू इन्यूमरेटर्स। जब हम बात करते हैं बेटा इन्वेस्टिगेशन थ्रू इन्यूमरेटर्स की, तो यहाँ पर इस मेथड में हमारे पास क्या होता है कि हम जो है वो इन्यूमरेटर्स को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, जो कि इन्फॉर्मेंट्स के पास जाते हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन थ्रू इन्यूमरेटर्स में क्या होता है कि इन्यूमरेटर्स को जो है वो अपॉइंट किया जाता है, जो कि इन्फॉर्मेंट के पास जाते हैं क्वेश्चन आए लेकर, और क्या करते हैं, उनके आंसर्स को अपने पास क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये मेथड जो है हमारे पास थोड़ा एक्सपेंसिव मेथड भी है, थोड़ा क्या, काफ़ी एक्सपेंसिव मेथड होता है कि इन्यूमरेटर्स हम असाइन करते हैं। ठीक है, और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। ठीक है, अगर आप बात करते हो सेंसस की, तो सेंसस हमारे पास कौन सा मेथड आ जाता है, मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा में आपके पास ये मेथड होता है। जब हम सेंसस कोई भी कंडक्ट होता है, तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन किसके थ्रू कंडक्ट की जा रही होती है, इन्वेस्टिगेशन इन्यूमरेटर्स के थ्रू जो है वो क्या कंडक्ट की जा रही होती है। ठीक है, हर हर घर में जो है वो क्या क्या के भेजे जा रहे होते हैं, इन्यूमरेटर्स भेजे जा रहे होते हैं, जिनको अपॉइंट किया हुआ होता है। उनके पास एक क्वेश्चन आयर होता है, जिस क्वेश्चन आयर को देखते हुए वो इन्फॉर्मेंट से क्या कर रहे होते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, और उनको अपने पास क्या कर रहे होते हैं, नोट डाउन कर रहे होते हैं। ठीक है, अब फिफ्थ आपके पास क्या है, इन्वेस्टिगेशन थ्रू लोकल सोर्सेज। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें इन्वेस्टिगेटर जो है वो अपॉइंट कर देता है लोकल पर्सन को, डिफरेंट प्लेसेस में वहीं के लोगों को वो क्या करता है, अपॉइंट करता है। ठीक है, और उनको जो है वो डाटा कलेक्शन के लिए कहा जाता है कि वो जा जाकर जो है वो क्या करें, इंफॉर्मेंट से डाटा कलेक्ट करें। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस क्या है इन्वेस्टिगेशन थ्रू लोकल सोर्सेज में, कि लोकल पर्सन डिफरेंट प्लेसेस के वो क्या किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, और फिर जो है उनसे डाटा कलेक्शन के लिए कहा जाता है कि वो डिफरेंट प्लेसेस पर जाकर जो जो जिन जिन प्लेसेस पर जो है वो लोकल पर्सन को अपॉइंट किया है, वो अपने अपने एरियाज का डाटा जो है वो क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं इंफॉर्मेंट्स के पास जाकर। इसी तरह कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा में हमारे पास कौन कौन से मेथड आ जाते हैं बेटा, फर्स्ट आपके पास क्या है, ऑफिशियल स्टेटस, ऑफिशियल सोर्सेज। ठीक है, फर्स्ट वन आपके पास क्या है, ऑफिशियल सोर्सेज। इसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर मैंने राइट करेक्ट कर दिया इसको यहाँ पर मैंने। ठीक है, फर्स्ट वन आपके पास क्या है, ऑफिशियल सोर्सेज। ऑफिशियल सोर्सेज मीन्स कि ऑफिशियल सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल पब्लिकेशंस आपके पास हों किसकी, पाकिस्तान, पब्लिकेशंस ऑफ पाकिस्तान, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में की जो भी पब्लिकेशन है, आप वहाँ से जो है वो डाटा कलेक्ट कर रहे हो, या मिनिस्ट्रीज ऑफ एग्रीकल्चर वहाँ की जो पब्लिकेशंस हैं, आप वहाँ से डाटा जो है वो कलेक्ट कर रहे हो, या प्रोविंशियल ब्यूरोज ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं। ठीक है, ये वो ऑफिशियल सोर्सेज हैं जिनकी पब्लिकेशन से आप क्या कर रहे हो, डाटा कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, डिफरेंट हमारे पास क्या है, ऑफिशियल सोर्सेज में पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इनकी भी पब्लिकेशन होती है, रेलवेज, फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या लेबर, इन सब की क्या होती है, अपनी अपनी पब्लिकेशन होती हैं। ठीक है, तो जब हम इनकी पब्लिकेशन में से डाटा जो है वो क्या करते हैं, चूज करते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, वो हमारे पास ऑफिशियल सोर्सेज कहलाती हैं। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा में ऑफिशियल सोर्सेज। ठीक है, सेमी ऑफिशियल सोर्सेज में आपके पास क्या आ जाता है, पब्लिकेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, वापडा वगैरह। जब आप इनकी पब्लिकेशंस वगैरह से क्या करते हो, डाटा कलेक्ट करते हो, तो ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, सेमी ऑफिशियल सोर्सेज कहलाती हैं। इसी तरह थर्ड वन आपके पास क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट सोर्सेज। ठीक है, प्राइवेट सोर्सेज में आपके पास किसकी पब्लिकेशंस आ जाती हैं, पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। ठीक है, आप इनकी पब्लिकेशंस में से जो है वो डाटा क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, या चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनकी पब्लिकेशन में से आप क्या कर रहे हो, डाटा को चूज कर रहे हो। ठीक है, या मार्केट की कमेटीज बनी हुई हैं,
इनकी भी पब्लिकेशंस होती हैं। तो ये हमारे पास सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, प्राइवेट सोर्सेज में आ जाती हैं, अगर हम इनकी पब्लिकेशंस में से क्या कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह आ जाओ बेटा किस पर, डेली न्यूज़पेपर पर। ठीक है, डेली न्यूज़पेपर्स की अगर हम बात करें तो डेली न्यूज़पेपर्स भी जो है हमारे पास क्या है, एक मेन सोर्स है जो कि हमें डे टू डे जो है वो क्या कर रहे हैं, स्टैटिकल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो हमें प्राइजेस की प्राइजेस का जो है वो क्या बता रहे हैं, बिहेवियर बता रहे हैं कि प्राइजेस जो है वो अप एंड डाउन हो रही हैं, या एम्प्लॉयमेंट रेट बता रहे हैं, या डिमांड बता रहे हैं, या फॉरेन एक्सचेंज रेट बता रहे हैं। ठीक है, तो डेली न्यूज़पेपर भी जो है हमें क्या कर रहे होते हैं, डे टू डे जो है वो स्टैटिकल इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी वेरिएबल की जो है वो हमें क्या कर रहे होते हैं, प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास फिफ्थ मेथड क्या है, पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम यूनिवर्सिटी या किसी भी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स या इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, किसी भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या यूनिवर्सिटीज की जो पब्लिकेशंस होती हैं, अगर हम वहाँ से डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारे पास किसमें आ जाता है, कलेक्शन ऑफ सेकेंड डाटा की फिफ्थ मेथड हो जाता है, जिसमें हम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिकेशन से क्या कर रहे होते हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। देन आपके पास क्या लिखा हुआ है, इंटरनेशनल पब्लिकेशन। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस वो पब्लिकेशंस जो कि इंटरनेशनल पब्लिकेशन, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, इनकी पब्लिकेशंस होती हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन होती है या वर्ल्ड बैंक होता है। अगर हम इनकी पब्लिकेशन में से क्या कर रहे हों, डाटा कलेक्ट कर रहे हों, तो ये हमारे पास जो है वो अनदर मेथड होता है कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा का, जो कि हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल पब्लिकेशन से हम क्या कर रहे होते हैं, अपना डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा, कलेक्शन ऑफ डाटा में हमने दो टाइप्स पढ़ी, फर्स्ट प्राइमरी डाटा, सेकंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा आपके पास क्या होता है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ, वो डाटा जो कि वेरी फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाए और बिल्कुल ओरिजिनल हो इन नेचर में, इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो बिल्कुल रॉ डाटा हो, उस पर कोई हमने जो है वो एनालिसिस या बिल्कुल जो है हमारे पास रॉ डाटा है, अभी हमने सिर्फ वो डाटा कलेक्ट किया और अभी उस पर कोई भी काम हमने, कोई भी एनालिसिस जो है हमने परफॉर्म नहीं किया है। ठीक है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है कि डाटा किसी और ने कलेक्ट किया हो, जिस तरीके से हमारे पास मेथड कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा जब आप देख रहे होगे तो यहाँ पर सारी पब्लिकेशंस की बात हो रही है कि ऑफिशियल सोर्सेज की जो पब्लिकेशंस अगर हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं या सेमी ऑफिशियल सोर्सेज की पब्लिकेशन से हम डाटा कलेक्ट करेंगे, वो डाटा जो कि कलेक्ट किसी और ने किया है लेकिन अब हम उस पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, तो ये डाटा हमारे पास क्या कहलाता है, सेकेंडरी डाटा कहलाता है।